आपने कुछ वाक्य गिनाए थे और तर्कहीन बात तो भाजपा की ओर से आ रही है। आपके वाक्यों का पहले जवाब देती हूं, फिर मैं भाजपा की बात का जवाब दूंगी। आपने जो वाक्य गिनाए, सेक्शन आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है संसद का मतलब है राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा जो कि परमानेंट हाउस है, और लोकसभा। लोकसभा को भंग करने का भी, बुलाने का मेरा यह आशय नहीं है। मैं क्या कह रही हूं आपसे, संसद का मतलब है ये तीन लोग। राष्ट्रपति इस देश की पहली नागरिक हैं, फर्स्ट सिटीजन कही जाती हैं, संविधान की अभिभावक हैं। हमारे लिए तो ये गर्व की बात है, आप अधिरंजन जी पे मत जाइए, हमारे लिए तो ये गर्व की बात है कि पहली अनुसूचित जनजाति की महिला हमारी राष्ट्रपति बनी है। और इससे ज्यादा क्या गर्व की बात होगी कि आजादी के 75 साल बाद जब नए सदन का उद्घाटन हो रहा है तो वो उनके हाथों से, उनके कर कमलों से होना चाहिए। ये गर्व तो पिछले साल भी आना चाहिए था ना सुप्रिया श्रीनेश जी, जब द्रौपदी मुर्मू जी की ओर से जगह जगह जाकर सबसे समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही थी और विपक्षी दलों ने उनके सामने एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। ये सवाल तो पलटकर आप लोगों से भी पूछे जाएंगे। ये गर्व का विषय है कि एक आदिवासी महिला इस देश की पहली बार राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी आप लोगों की ओर से बहिष्कार किया गया था। तो एक साल पहले आप लोगों की चाल और एक साल के बाद के चरित्र में इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया सुप्रिया श्रीनेश जी? आपने सवाल पूछ लिया, आप मुझे जवाब देने दीजिए। बोलिए, आप ही से जवाब मांग रही हैं। नहीं पूछा था, मुझे टोक कर पूछ लिया, कोई बात नहीं, बोलिए। कोई बात नहीं, मैं उसका जवाब देती हूं। जब इस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने की बारी आई थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल की, तब भी इन महिला विरोधी लोगों ने क्यों खड़ा किया था कैंडिडेट? पूछिएगा आप इनसे, महिलाओं का क्यों इतना घोर अपमान करते हैं? वो राजनीति होती है, एक विचारधारा को बीजेपी रिप्रेजेंट कर रही थी, एक विचारधारा को हम कर रहे हैं। अब जब वो राष्ट्रपति बन गई हैं तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। वो इस संविधान के अभिभावक हैं, इस देश की प्रथम नागरिक हैं। भाई ऐसे तो हम भी कह सकते हैं महिला विरोधी क्यों थे, क्यों प्रतिभा पाटिल जी के खिलाफ खड़ा किया था कैंडिडेट? ये बेवकूफी का तर्क है जो बीजेपी देती है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, इनको क्या आपत्ति है कि राष्ट्रपति अगर कर ले? देखिए, असलियत यह है जो हमारे अध्यक्ष ने कहा, और वही दूध का दूध और पानी को पानी करती है बात कि दलित राष्ट्रपति बनाएंगे, ढिंढोरा पीटेंगे, टोकनिज्म करेंगे, नींव डालेंगे तो उनको नहीं बुलाया जाएगा। मोदी जी का चेहरा, मोदी जी की वाहवाही, मोदी जी का पीआर, वही अभी भी हो रहा है। अनुसूचित जनजाति की महिला पहली राष्ट्रपति बनी, उनको नहीं बुलाया जाए। अगर कुछ नहीं है तो उनको बुलाइए, उनसे कराइए आप उद्घाटन, आपको क्या दिक्कत है? असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा तो लोगों को समझ में आने लगा है। ये एसटी करते थे, कर्नाटका ने इनको एक एसटी सीट नहीं दी है, एससी सीट 30% से कम मिली है। लोगों को समझ में आने लगा ना कि कौन मतलब की बात करता है, कौन टोकनिज्म करता है। इनका टोकनिज्म, इनका ढोंग और पाखंड लोगों को समझ में आने लगा। लेकिन विरोधी दलों के भी एक सुर इस पूरे मामले में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इम्तियाज जलील की पार्टी ये कह रही है कि इस पूरे मामले में लोकसभा स्पीकर को सौंपा जाए उद्घाटन करने का जिम्मा, और बाकायदा आज तो असदुद्दीन ओवैसी ने आकर कुछ आर्टिकल भी गिनाए। वहीं दूसरी तरफ रामगोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव हेड तो प्रधानमंत्री होता है, इस पूरे मामले में किसी भी तरह की बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल पूछे, सुधांशु जी आप बोल लीजिए, इम्तियाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। बोलिए सुप्रिया श्रीनेश जी, बोल लीजिए। आप मुझसे सवाल पूछ के चली क्यों जाती हैं? मुझे बोलने दीजिए ना। आपकी बात खत्म हो गई थी तब मैंने आपको ये गिनाया था, और मेरे हाथ में वो चिट्ठी। अरे आप ही बोल रही हैं भाई इतनी देर से। अरे आप इतना लंबा बोल रही थी, मुझे लगा मेरे पास आएंगी, चलो कोई बात नहीं। 19 पार्टियों ने इस पर बोला है। एआईएमएम क्या कह रही है और सपा क्या कह रही है उससे हमें मतलब नहीं है। जिन 19 पार्टियों ने बोला है उसमें से एक कांग्रेस है, मैं अपना पक्ष रख रही हूं, इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री चाहती हूं कि देश की प्रथम नागरिक इसका उद्घाटन करें, इसमें बीजेपी को क्या आपत्ति है?